हेलो फ्रेंड्स, ये स्पेशल वीडियो है जहां पे हम देखने जा रहे हैं कि हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट पे जीएसटी ऑप्शन कैसे इनेबल कर सकते हैं, जिससे जो हमारा कस्टमर है जब वो खरीदारी कर रहा है, परचेजिंग कर रहा है, तो उसको जीएसटी नंबर इंटर करने का भी ऑप्शन मिले। क्योंकि जब तक वो जीएसटी नहीं इंटर करेगा तब तक वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। आजकल सारे कस्टमर्स यही चाहते हैं, भले वो 200 रुपए की परचेजिंग करें, कि अगर उसमें 10 रुपए भी जीएसटी या टैक्स लगा है वो पैसा वो क्लेम कर लें। ठीक है ना। तो कस्टमर्स के लिए जीएसटी नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चेकआउट के दौरान जीएसटी फील्ड नहीं देंगे इंटर करने के लिए तो बहुत सारे कस्टमर हो सकता है परचेजिंग ना करें, क्योंकि उनको टैक्स बचाना होता है। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एक ही क्लिक पे फ्री में, याद रखिए मैं जितनी चीजें बता रहा हूं सब फ्री वाली बता रहा हूं, फ्री में हम जीएसटी नंबर कैसे कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे उनकी जो इनवाइसिंग है वो बी2बी वाली हो जाए और वो क्रेडिट अवेल कर पाए। साथ ही साथ आप बी2बी होलसेल कैसे करेंगे, कस्टमर्स को जो बल्क में खरीद रहे हैं उनके लिए बल्क डिस्काउंट कैसे देंगे, उनके लिए डायनेमिक प्राइसिंग कैसे लगाएंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में आप लाइव देखने जा रहे हैं। सब कुछ मैं फ्री में करके दिखाऊंगा। हाँ, ये बात अलग है कि इनके प्रो वर्जन भी आते हैं। बहुत सारे लोग ये सारी फंक्शनैलिटी यूट्यूब पे पेड प्लगइन वाले में बताते हैं, बट मैं आपको फ्री प्लगइन बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि जो आपको 1500-2000 रुपए खर्च करने हैं वो होस्टिंग में खर्च करने हैं, उसके अलावा एक भी रुपए आपको कहीं नहीं देना है। सारा काम आप फ्री में कर पाएंगे, क्योंकि होस्टिंग एक ऐसी चीज है जो फ्री में नहीं मिल सकती है, जो अच्छी होस्टिंग है। बाकी तो सब चीजें मैं आपको फ्री में दे ही रहा हूं। और जो लोग होस्टिंग परचेज कर रहे हैं वो कूपन कोड होस्टिंग जो मैंने लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके जब उनके पास कूपन कोड का ऑप्शन आता है उसी दौरान कूपन कोड वहां पे इंसर्ट करें, जिससे उनको अलग से डिस्काउंट मिल पाए। एक बार आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद फिर कूपन कोड का कोई रोल नहीं है। बाद में अगर आपको याद आया कि आपने कूपन कोड भूल गए इंटर करने के लिए तो फिर इंटर नहीं हो पाएगा। वो जब आप पेमेंट करेंगे लिंक पे क्लिक करके उसी दौरान आपको कूपन कोड वहां पे यूज करना है। बहुत सारे मेल्स आ रहे थे कि मैं कूपन कोड भूल गया हूं, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि पेमेंट करने के दौरान ही आपको कूपन कोड यूज करना है एडिशनल डिस्काउंट के लिए। बाकी जो होस्टिंगर आपको डिस्काउंट दे रहा है वो तो चलता ही रहेगा। आगे की वीडियोज में हम ये भी देखेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट वीडियोज को कैसे अपने प्रोडक्ट पेज पे ऐड कर पाएंगे। साथ ही साथ हम गूगल के टॉप पेजेस पे कैसे रैंक करेंगे, ये भी आगे की वीडियोज में आपको मिलने वाला है। वीडियो शायद शूट हो गई हैं, क्यों डॉक्टर साहब? एडिटिंग में चली गई हैं। आपको बहुत जल्द सब कुछ मिलने वाला है, बस आप बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी एफर्ट और मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। मैं आता हूं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, आप भी यहां पे आ जाइएगा अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। यहां पे आने के बाद मैं चलता हूं, एक बार आपको दिखाता हूं कि जो मेरी वेबसाइट है, वैसे डमी वेबसाइट है जो मैंने आपके लिए सिर्फ बनाई है आपको दिखाने के लिए कि लाइव आप देख पाओ चीज़ों को। मैं चलता हूं अपनी वेबसाइट पे और पहले आपको दिखाता हूं, अभी तक हम अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करने चाहते हैं तो कस्टमर के पास जीएसटी नंबर इंसर्ट करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए ये एक सैंपल प्रोडक्ट है जिनको मैंने लिस्ट करके आपको दिखाया था। आगे की वीडियोज में यहाँ पे प्रोडक्ट वीडियो कैसे ऐड करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ में गूगल पे रैंक कैसे करता है ये भी बताने वाला हूँ। तो व्यू कार्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास पूरा कार्ड का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे कूपन कोड वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। कूपन कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बताऊंगा मैं आगे आपको। चलिए चेकआउट पे चलते हैं और चेकआउट करते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आपसे क्या शेयर करने जा रहा हूं। देखिए जब आप चेकआउट पे आएंगे यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, टैक्स सही चल रहा है, पेमेंट गेटवे भी यहाँ पे फोन पे है, मैंने इंटीग्रेट तो नहीं किया है, बस उसको बैकएंड से ऑन किया है। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे का भी ऑप्शन है। याद रखिए फोन पे फ्री पेमेंट गेटवे है, 1 रुपए आपसे नहीं ले रहा है और काफी टाइम तक नहीं लेगा, और अगर आगे लेगा भी तो सिर्फ 2% लेगा, जो कि सारे पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स लेते हैं। अगर आपकी सेल अच्छी आने लगी, 5 लाख के ऊपर आपकी मंथली सेल आती है अपनी वेबसाइट पे, तो आप डायरेक्ट इनको कॉल करके रेट में बार्गेनिंग कर सकते हैं। मतलब जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं जो पेमेंट गेटवे का यूज करती हैं, जो अच्छे सेल्स फिगर लेके आते हैं 5 लाख 10 लाख 15 लाख वाले या उसके ऊपर वाले, उनको ये कंपनीज स्पेशल रेट दे देती हैं कि हम आपसे 1% लेंगे या 0.5% लेंगे।
लेकिन अभी आप चूंकि बिगनर हैं, अभी ज़्यादा ऑर्डर आपके नहीं होंगे मे बी, तो आप अभी 2% देंगे, आगे ये कम हो जाएगा। लेकिन फोन पे तो आपके लिए स्पेशल ऑफर लेके आया है, यहाँ तो 1 रुपए आपको नहीं देने हैं, तो आपके लिए डबल अपॉर्चुनिटी है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आप देखिए ये चेकआउट फील्ड में कहीं भी कंपनी नेम इंसर्ट करने का ऑप्शन है, लेकिन कहीं जीएसटी इंटर करने का ऑप्शन नहीं है। तो अगर कहीं जीएसटी इंटर करने का ऑप्शन नहीं है तो कस्टमर अपना जीएसटी नंबर यहां कैसे डाल पाएगा और आईटीसी कैसे क्लेम कर पाएगा, और आप कैसे जान पाओगे कि उसका जीएसटी नंबर क्या है। कंपनी नेम तो यहां ऑप्शनल है, वो चाहे तो डाल सकता है, क्योंकि आपके लिए मेन क्या है, जीएसटी। एक बार आपके पास कस्टमर की जीएसटी आ गई, नाम ना भी आए, तो जैसे ही आप जीएसटी अपने जीएसटी की वेबसाइट पे इंटर करेंगे वैसे ही आपको सारा डेटा उसका मिल जाता है। फिलहाल कंपनी नेम का तो ऑप्शन है ही है। तो चलिए यहां पे जीएसटी का ऑप्शन लेके आते हैं, जिससे कस्टमर जो है उसको B2B या जीएसटी इनवॉइस को क्लेम कर पाए, आरटीसी क्लेम कर पाए। इसके लिए बहुत सिंपल है, हम एक फ्री प्लगइन यूज करेंगे। आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आना है और यहां पे आने के बाद आपको प्लगइन में जाना है। प्लगइन पे जाने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहां पे आने के बाद सिर्फ आपको यहां पे लिखना है चेकआउट फील्ड। जो मैं कह रहा हूं वही आप लिखिएगा, चेकआउट फील्ड। इतना लिखने के बाद आपको सर्च करना है। आपके सामने कुछ प्लगइन्स यहां पे दिखाई जाएंगी, जो ये वाली प्लगइन है, चेकआउट फील्ड एडिटर बाय थीम हाई। ये वाली आपको इंस्टॉल करना है। ये फ्री में आपको जीएसटी वाला ऑप्शन आपके चेकआउट पेज पे दे देगी, जिससे कस्टमर अपना जीएसटी नंबर चेकआउट पेज पे इंटर कर पाएगा। अब ये थीम इस समय इंस्टॉल हो रही है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हम एक लाइन का भी कोड नहीं करेंगे, सारी चीजें थीम से करेंगे। मैं चाहूं तो मैं इसकी कोड करके आपको दिखा सकता हूं, बट कोड लोगों को समझ में नहीं आएगा। थीम से करेंगे। मैंने पहले ही आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप मोबाइल चला पाते हो तो आप वेबसाइट बना पाओगे हमारी वीडियोस को देख के। एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं, जिससे ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाए। याद रखिए, जब प्लगइन एक्टिवेट होती है तो जैसे लोग पूछ रहे थे कि सर प्लगइन्स को अगर डीएक्टिवेट करना हो, रिमूव करना हो, नहीं पसंद आ रही हो, दूसरी इंस्टॉल करनी हो, तो आप इंस्टॉल्ड प्लगइन में आ जाइएगा। यहां पे आपको अपनी सारी प्लगइन दिखाई देती हैं। जो चाहे उनको डीएक्टिवेट कर लें, जो चाहे उनकी सेटिंग चेंज कर लें, और जिसको चाहे उसको रिमूव कर दें, आपके हाथ में होता है। तो जो अपनी प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुकी है। देखो ये वाली चेकआउट फील्ड एडिटर, आप चाहें तो आप यहीं से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप ई कॉमर्स ऑप्शन में आएंगे, तीसरे नंबर पे एक नया ऑप्शन आ गया जो अभी तक नहीं था, चेकआउट फॉर्म का। दोनों चीजें सेम हैं। अगर आप यहां सेटिंग में क्लिक करेंगे तो भी यहीं पे आएंगे, चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो भी यहीं आएंगे। यहां पे देखिए, आइए यहां पे जितनी फील्ड आपके चेकआउट पेज पे दिखती है, जो मेरा ये चेकआउट पेज है, यहां पे वो सारी शो की जा रही हैं। पर यहां कहीं जीएसटी का ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वहां कस्टमर जीएसटी नहीं डाल पा रहा था। तो सिंपली आपको ऐड फील्ड पे क्लिक करना है, इन दोनों को ऐसे ही रखना है, नो चेंज। लेबल पे आपको लिखना है जीएसटी नंबर या जीएसटी नंबर एनओ लिख सकते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। जो लिखेंगे वही कस्टमर को दिखेगा। और सेम यही आप लिख दीजिए प्लेस होल्डर पे भी कि जीएसटी नंबर। ये सारी चीजें ऐसे रहने दीजिए। नीचे आइए, ये रिक्वायर्ड का ऑप्शन टिक है। अगर आप इसको टिक रहने देंगे तो बिना जीएसटी नंबर डाले कस्टमर चेकआउट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो फिर B2C वाले क्या करेंगे, उनके पास तो जीएसटी होता नहीं है, तो हम इसको अनटिक कर देंगे, जिससे ये ऑप्शनल हो जाए कि जिसके पास जीएसटी हो वो डाले, वो B2B बन जाए हमारे लिए, और जिसके पास नहीं है वो B2C हो जाए, ठीक है ना। तो इसको अनटिक करके यहाँ पे सेव एंड क्लोज पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ये सेव एंड क्लोज होगा, चलते हैं हम अपनी वेबसाइट पे और अपने चेकआउट पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखने के लिए कि क्या जीएसटी वाला ऑप्शन अब आया कि नहीं आया। ये देखिए कितना मैजिक है प्लगइन का, कि बस आपने प्लगइन इंस्टॉल किया, नीचे देखिए जीएसटी नंबर का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ जीएसटी नंबर कस्टमर से मांगा जा रहा है, ऑप्शनल है क्योंकि हम लोगों ने वहां पे टिक नहीं किया था। अगर टिक कर देंगे तो फिर जैसे ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, ये स्ट्रिक्ट का साइन बन जाएगा, उसको डालना ही पड़ेगा। इससे फायदा ये हो गया कि जिस कस्टमर के पास जीएसटी है वो अपना जीएसटी नंबर यहां डाल देगा और कंपनी नेम यहां डाल देगा। कंपनी नेम ना भी डाले, सिर्फ जीएसटी डाल दे, उतना ही आपके लिए काफी है। वो तो जब आप जीएसटी फिलिंग करेंगे तो आपके पास जीएसटी नंबर डालने से सारा डेटा उसका मिल जाता है। तो इस तरीके से आप कस्टमर को जीएसटी फील्ड दे करके B2B ऑर्डर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आएगा कि मान लीजिए हमारा कोई भी प्रोडक्ट है,
कस्टमर्स बल्क में खरीदना चाह रहे हैं क्योंकि वो होलसेल करना चाह रहे हैं, या वो किसी को गिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, या वो B2B करना चाह रहे हैं, तो हम अपने कस्टमर को बल्क डिस्काउंट या बल्क वाला प्राइस कैसे ऑफर करें या क्वांटिटी डिस्काउंट कैसे ऑफर करें, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट हमने आपको सैंपल में लिस्ट करके दिखाया था। अब इस प्रोडक्ट में क्या है, अभी 45 स्टॉक में है, ये 20 खरीद ले 25 खरीद ले, इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। अब हम क्या करते हैं, एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, उसका फ्री वर्जन हम यूज करेंगे और फ्री वर्जन यूज करके ही बल्क डिस्काउंट वाला सारा ऑप्शन अवेल कर लेंगे। फिर से आते हैं हम प्लगइन में, यहां पे जाते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे जाते हैं और यहाँ पे एक प्लगइन है जो फ्री में आपको ये सारा काम करके देगी। इनका प्रो वर्जन भी होता है जैसे सारी प्लगइन का होता है, बट प्रो लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रो उनके लिए है जो बहुत हायर नंबर ऑफ सेलिंग कर रहे हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख कर रहे हैं, वो लें, वो बहुत सारे ऑप्शन उनको चाहिए होते हैं। आप तो एक सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, जब आप भी बहुत अच्छी सेल ले आएंगे तो आप भी दुनिया भर के ऑप्शन ले लीजिएगा प्रो यूज करके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लिखिए होलसेल एक्स, ये बहुत पॉपुलर प्लगइन है जो एक ही प्लगइन सारा काम करके देती है, ज़्यादा प्लगइन आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप होलसेल एक्स लिखेंगे ये आ जाएगी, बाई होलसेल स्ट्रीम ये प्लगइन है जो आपको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल कर देते हैं और जैसे ही एक्टिवेट करेंगे एक बड़ा मैजिक आपको देखने को मिलने वाला है। जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मेरी वेबसाइट में कैसे आएगा, इसके लिए तो पेमेंट करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना है, सब कुछ फ्री में मिलता है और मिलता भी रहेगा और आपकी वेबसाइट चलती भी रहेगी। बस आपके पास आपका मोटिवेशन और कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। चलिए एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं और इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सेटअप कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप स्किप भी कर सकते हैं बट कर देते हैं, इससे क्या होगा कि आपको ही फायदा मिलता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का टाइप क्या है, तो भाई ई कॉमर्स है, चलो ई कॉमर्स लिख देते हैं। योर वेबसाइट नेम आपसे पूछा जा रहा है तो मैं लिख देता हूँ, आप अपना लिखना, मैं तो डमी जो मेरा है मैं डाल दे रहा हूँ, बिजनेस ऑन सेट। उसके बाद साइट आइकन, यहां से आप अपना लोगो वगैरह जो है वो अपलोड कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन दिखा रहा है कि जब आप बल्क में या डायनामिक प्राइसिंग ऑफर करेंगे तो जैसे ही उस पर प्राइसिंग पे क्लिक करेगा ये सब आएगा बन के, कोई बात नहीं। उसके बाद ये नीचे कह रहा है कि ये प्लगइन अगर नहीं इंस्टॉल होगी तो हम करेंगे क्योंकि इसका हमको यूज पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी खैर इंस्टॉल है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट पे आप क्लिक करिए। नेक्स्ट पे आने के बाद ये सब वो एडवांस इनके ऑप्शन हैं, चाहे वो बल्क ऑर्डर का हो, सब अकाउंट का हो, रिक्वेस्ट कोड का हो, जैसे इंडिया मार्ट वाली वेबसाइट है जहां पे लोग अपना कोड भेजते हैं कि मेरे को इतना चाहिए, कितने में दोगे, वो सब आगे आप कर सकते हैं बट अभी करने की जरूरत नहीं। और ये प्रीमियम वर्जन में होता है, फ्री वर्जन में नहीं होता है। बट हमें तो बल्क प्राइसिंग ऑफर करना है, बल्क डिस्काउंट देना है, तो इसको ऐसे रहने, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए एंड रेडी टू गो में क्लिक कर दीजिए। बाकी कुछ नहीं करना, स्किप भी कर देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। सिंपली मुझे ये प्लगइन चाहिए होती है। अब ये प्लगइन आ गई, जैसे ही आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे आपके सामने आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे एक नया ऑप्शन आ जाएगा होलसेल एक्स का, जो नहीं था अभी तक। यहां पे आप B2B सेल कितनी है, B2C सेल कितनी है, सब मॉनिटर कर सकते हैं। चलते हैं अपने काम की तरफ, जिसके लिए मैंने इसको इंस्टॉल किया है कि हम डायनामिक प्राइसिंग या बल्क प्राइसिंग कैसे देंगे। उसके लिए प्लगइन आपने इंस्टॉल कर ली है। अगर आप यहां पे आए और अपने प्रोडक्ट पे जाएं और ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें, जहां पे मुझे सारे प्रोडक्ट्स अपने दिखाए जाते हैं, तो यहां पे चलिए किसी भी लिस्टिंग को ले लेते हैं क्योंकि जब हम नई लिस्टिंग करेंगे तो सारे ऑप्शन आएंगे। अब प्लगइन अभी हमने इंस्टॉल की, पहले से तो की नहीं थी, तो जो पुरानी है उनमें भी ये ऑप्शन आ गए होंगे। तो चलिए किसी पुरानी लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं। मैंने इसको ओपन कर लिया। जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे देखिए दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं जो अभी तक नहीं मिलते थे। एक तो B2C यूजर का और दूसरा गेस्ट यूजर का। गेस्ट यूजर वो जो मतलब बिना लॉगिन अकाउंट बनाए आके सिर्फ आप परचेजिंग करके चला जा रहा है, ठीक है। B2C यूजर वो जो अपना अकाउंट आपके वेबसाइट पे बना चुका है और वो आपसे आपके अकाउंट पे वेबसाइट पे उसका पूरा अकाउंट है और लगातार आपसे परचेजिंग करता है। अभी यहाँ पे B2B वाला प्राइस इनेबल नहीं है, मतलब B2B वाला नहीं है। एक्चुअल में B2B का मतलब ये होता है कि भाई वो GST नंबर डालेगा। GST नंबर का ऑप्शन तो हमने पहले भी दे के रखा है।
बात समझ रहे हैं? तो अगर आप B2C में ही उसको प्राइस अपडेट कर देंगे कि भाई 40 पीस लेंगे तो हम इतने में देंगे, 5 पीस लेंगे तो हम इतने में देंगे, तो दिखाई वो B2B वाले को भी देगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि यहां पे नहीं, B2B का ऑप्शन अलग से आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको होलसेल एक्स में जाना है, यूजर रोल में जाना है, जो ये प्लगइन है। यूजर रोल में जाने के बाद यहां पे अभी 2 फील्ड ऐड हैं, एक B2C, दूसरा गेस्ट यूजर, आप देख सकते हैं। यहां पे आप चाहें तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, सारी चीजें वो है। तीसरा एक ऐड न्यू B2B रोल आप क्लिक कर दीजिए। जब आप ऐड न्यू B2B रोल पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे यहां पे एक B2B रोल का ऑप्शन आ चुका है। यहां पे सारी चीजें ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ओके है। यहां पे नेम में आप लिख सकते हैं अपने समझने के लिए B2B यूजर्स, यहां पे लिख दीजिएगा रोल में B2B यूजर्स, और आप इसको सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहां पे 3 ऑप्शन हो गए, B2C, गेस्ट यूजर एंड B2B। तो आप दोबारा अपने किसी प्रोडक्ट में जाइए, मैं चलता हूं ऑल प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पे किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करके आपको देखते हैं। बाकी जब नए प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो ये ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट वहाँ आएगा ही। मान लीजिए ये कैंडल होल्डर, ये मैंने लिख के करके दिखाया था। एडिट पे आप क्लिक करेंगे, जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे एक मैजिक हो चुका है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, B2C, गेस्ट यूजर, B2B यूजर। और यहां देखें अगर, तो यहां पे भी जर्नल के बाद एक होलसेल एक्स का ऑप्शन आ गया, जहां से आप प्राइसिंग लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं कि जब कस्टमर वहां पे डायनेमिक प्राइसिंग देखेगा तो वो कैसे दिखेगा। रहने दीजिए, हाइड आपको करना नहीं है, क्योंकि उसी के लिए तो हमने बनाया है, तो हम हाइड क्यों करेंगे। आप चाहें तो आप किसी ऑप्शन को B2C या B2B के लिए या विजिटर्स के लिए हाइड कर सकते हैं यहां से, तो इसका कोई मतलब नहीं। आप जर्नल में आइए, यहां जाइए, B2C यूजर में जाइए, ऐड प्राइसिंग टियर पे क्लिक कीजिए। यहां पे आपको 4 तरीके के ऑप्शन दिखाए जाते हैं कि आप डिस्काउंट अमाउंट ऑफर करेंगे, या कुछ परसेंटेज में डिस्काउंट देंगे, या फिक्स्ड प्राइस में डिस्काउंट देने वाले हैं। मान लीजिए आप डिस्काउंट अमाउंट ऑफर करते हैं, यहां पे जाएं, जैसे मान लीजिए ये 275 का प्रोडक्ट है, आप चाहते हैं कि कोई 3 क्वांटिटी खरीदे, तो हम इसको देंगे 268 रुपए का। ऐसे मैं सैंपल करके आपको दिखा रहा हूं, आप अपना हिसाब से कैलकुलेट करना जिससे आपको नुकसान ना हो। उसके बाद दूसरा फिर से क्लिक करें, यहां पे देखिए जब आप क्लिक करेंगे, दिस फीचर इज अनअवेलेबल इन द फ्री वर्जन, प्लीज अपग्रेड टू ए प्रो प्लान फॉर अनलॉक ऑल फीचर। ठीक है ना, ये फीचर अभी अनअवेलेबल है। तो चलो अभी हमारा क्या है कि हमने एक दे दिया कि भाई 3 से ज्यादा खरीदोगे तो आपको इतने में देना है। इतना करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप B2B आ सकते हैं। B2B आने के बाद यहां भी आप बेस प्राइस और सेल प्राइस। अब अंतर क्या है कि जो क्वांटिटी डिस्काउंट है वो तो कस्टमर यहां से अवेल कर लेगा, लेकिन जो B2B यूजर है, जो B2B करने आ रहा है, उसके लिए क्या है कि आप अलग ऑफर देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। तो ये B2B वाला जो ऑप्शन है, ये इसीलिए यहां पे होलसेल का बनाया गया है कि मान लीजिए आपका सेल प्राइस 275 रुपए है, 275 रुपए, और आप B2B को इसको 268 रुपए में बेचना चाहते हैं, तो आप बेच सकते हैं। मतलब B2B के लिए आप अलग से यहां पे सेल प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, जो B2C को नहीं दिखेगा, वो B2B के लिए होगा। फिर ऐड प्राइसिंग टियर पे जाके यहां भी आप डिस्काउंट अमाउंट ऑफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई 5 या 5 से ज़्यादा क्वांटिटी लेता है, तो आप उसको ये प्रोडक्ट जो 275 का है जनरली, वो 240 में ऑफर करने वाले हैं। ऐसे ही फिर आप जाए नीचे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे फिर आप डिस्काउंट अमाउंट लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई 10 या 10 से ज़्यादा ले रहा है, तो आप उसको B2B प्राइस 220 रुपए ऑफर करने वाले हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ऐड टियर करेंगे। अब यहाँ पे 2 आपको अलाउ करता है, 2 आपको अलाउ करता है, इसके बाद फिर ये प्रीमियम हो जाता है। तो 2 से ही अपना काम बन जा रहा है, क्यों हमको पेमेंट करने की जरूरत है। ऐसे ही यहाँ पे इन लोगों के लिए जो B2C है उसके लिए 1 एंट्री अलाउ है। ऐसे ही आप गेस्ट के लिए कह सकते हैं। में क्या है कि कोई कस्टमर अगर अकाउंट नहीं बनाता है, वो सीधा करके परचेजिंग करता है पहले, तो उसके लिए फिर ये शो करेगा। नहीं तो अगर गेस्ट पे नहीं क्लिक करेंगे तो फिर वो शो नहीं करेगा उसको, जब तक वो अकाउंट नहीं बना लेगा। मैं सेम यही B2C वाला कॉपी कर देता हूँ, 250 कर देते हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं 5,
और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये एक ही आपके पास एंट्री करने का ऑप्शन है, उसके बाद ये पेड हो जाता है। तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। एक ही काफ़ी है जिससे हम आपको करके दिखा रहे हैं। आपको भी एक करना है क्योंकि B2B में 2 एंट्री अलाउ है, आपके लिए 2 काफ़ी है। B2C में 1 अलाउ है तो आपके लिए 1 काफ़ी है। तो इस तरीके से करेंगे। पहले इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। एक बार ये सेव हो जाए फिर हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और देखते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ दिखती है एक्चुअल में या नहीं दिखती है। तो चलिए, ये सेव हो चुका है। हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को और देखते हैं कि जो हमने कैंडल होल्डर पे प्राइस कॉन्फ़िगर किया है वो दिखता है कि नहीं दिखता है। आप देखो यहाँ 275 से 699 लिखा हुआ आ रहा है, मीन्स प्राइसिंग रेंज लिख के आ रही है। और यहाँ पे जाने के बाद आप ये देखिए, यहाँ पे दिखने लगा ना कि 3 से 4 लेंगे तो आपका इतना डिस्काउंट है, आप 5 प्लस लेंगे तो आपका इतना डिस्काउंट है। देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे दिखने लगी। ये पहले नहीं दिखती अगर हम गेस्ट वाले पे नहीं फिलअप करते, ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे एक्चुअल में साइन अप नहीं किया, मतलब लॉगिन नहीं किया है। लॉगिन कर लेंगे तो मुझे दिखेगा, इसीलिए गेस्ट वाला भी आप फिलअप करिएगा और B2C B2B भरिएगा, ठीक है ना, कि पहली बार कोई आएगा तो अकाउंट तो बनाएगा नहीं, पहले तो ट्राई करेगा। तो इसलिए पहले आप ये भर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे चार्ट बन के आ जाए। तो इस तरीके से ये सारा काम किया जाता है। आप B2B B2C गेस्ट यूजर सारा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। B2B और आपका जो गेस्ट है इसमें आपके पास एक एक एंट्री करने का ऑप्शन मिल रहा है, B2B में 2 मिल रहा है। तो आप इतना ही कर लीजिए, कस्टमर को समझ में आ जाएगा कि आप डिस्काउंट दे रहे हैं क्वांटिटी, और वो वहां पे जाएगा। और अगर उसके पास GST है तो GST नंबर भी इंटर करके उसको क्लेम कर लेगा ITC, और इससे आपका कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा। आगे की वीडियोज में हम अपने प्रोडक्ट्स पे वीडियोज कैसे लगाते हैं, वीडियोज कैसे अपलोड करते हैं, ये देखने वाले हैं। गूगल पे हम इसको टॉप पेजेस पे रैंक कैसे करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट भी आगे आने वाला है। और भी बहुत सारी चीजें जो आपके लिए चाहिए वो हम बताते रहेंगे, क्योंकि अभी हमने वो सारी चीजें कवर की हैं जिसमें आपकी वेबसाइट बन के आपका जो वेबसाइट है उसकी इंडेक्सिंग गूगल पे होने लगे, थोड़ा बहुत रैंक करने लगे। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।